साथ साथ फॉर्मूले याद होते हैं। तो देखो ये सब फॉर्मूले को यदि आप इकोनॉमिकली सोचते हो, सर इकोनॉमिकली अभी कैसे सोचें, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच सकते हो, आपकी उम्र वो हो चुकी है कि आप इकोनॉमिकली कम से कम इंडिपेंडेंसी के बारे में तो सोच सकते हो। तो अभी चलो वो सब मत सोचो, अभी आप फॉर्मूले को ही इकोनॉमिकली सोचो। यदि आपने मैथमेटिक्स में या फिजिक्स या केमिस्ट्री में चुन चुन के जितने छोटे मोटे फॉर्मूले थे सबको याद कर लिया, उसका एप्लीकेशन भी आपने दिमाग में रख लिया, सर नॉट पॉसिबल, बट यू हैव टू। यदि आप याद रख लेते हो तो देखो इसका आगे चल के कितना इफेक्ट होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली ऐसा सोच सकते हैं कि आपने यदि हर एक फॉर्मूले पर एप्लीकेशन के तौर पर भी 5-5, 10-10 क्वेश्चन या 20-20, 25-25 क्वेश्चन याद कर लिया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आपका रैंक अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अब रैंक क्या मैटर करता है बच्चों, देखो ये एक इन जनरल कंसेप्ट है, इसका एक्सेप्शंस भी होते हैं, आगे भी लोग काम करते हैं अच्छे और राइज होते हैं। लेकिन बच्चों यदि अभी आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, हर चीज कम से कम अपने कंट्री में इकोनॉमिकल ऐसा सोच दो। हम जनरली बताते रहते हैं बच्चों को कि सपोज आपने कम से कम 50,000 क्वेश्चन किया और उसको ऐसा किया कि बार बार भी रिवाइज, तीनों सब्जेक्ट मिला के कर रहे हैं, एक ही दिन में आदमी कितना डिमोटिवेट करेगा। तो 3 सब्जेक्ट में 50,000 अलोंग विथ फॉर्मूले, सब चीज आपको यदि याद है, अब उसकी वजह से यदि उस प्रैक्टिस की वजह से बार बार रिकैप रिवीजन करने की वजह से यदि आपकी रैंक IIT JEE में अंडर 100 आ गई, सोचो कितना डिफरेंस होता है। अंडर 100 की यदि मैं बात करता हूं तो अंडर 100 रैंकर्स जो IITs में होते हैं, जिसके लिए हम लोग, मैं 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं या मैंने खुद भी कोशिश की होगी, नहीं आई है ना, वो कोशिश तो कर ही सकते हो। यदि आपकी अंडर 100 रैंक आती है तो ऑन एन एवरेज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कुछ उस रेंज में या जो जान पहचान के हैं, एवरेज उनका पैकेज होता है 50 लाख, स्टार्टिंग पैकेज है बच्चों, स्टार्टिंग पैकेज 50 लाख पर एनम का उनको आता है। यदि आपकी रैंक, और वहां भी जैसा हो सकता है 3000 रैंक लाने वाला भी 50 लाख का पैकेज लेता है, इवन IIT नहीं करने वाला भी उससे ज्यादा का पैकेज ले सकता है। ये अपनी जगह बातें सब अच्छी हैं। मैं इन जनरल IIT मतलब जनरल, एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री में जितने हैं उतने तो रियल लाइफ में होंगे ही, है ना। लेकिन यदि आप अंडर 100 लाते हो, स्टार्टिंग 50 लाख, आपके 5 साल बाद तो और इकोनॉमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो और ज़्यादा मिल जाएगा। अब यदि आप 50 लाख से स्टार्टिंग करते हो तो 10-15 साल में हर साल इंक्रीमेंट होगा और परसेंटेज वाइज सबका ऑन एन एवरेज यदि इक्वल हो रहा है, आप क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी हो तो आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट भी अच्छा होगा। तो आप सोचो विद इन 10 ईयर्स इतने केवल खुद के दम पर पैसे कमा लोगे कि हर एक फॉर्मूले का वेटेज पता है 1-1 लाख रुपए रहेगा। यानी जो आप ये फॉर्मूले ये सब देख रहे हो ना, इसका वेटेज 1 लाख रुपया होगा 10 साल के बाद। तो आप सोच सकते हो ना, अरे यार एक फॉर्मूला मैं भूल गया, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। भाई आदमी या कोई भी धीरे 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 करके गरीब होता है, अचानक तो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना भाई। आपकी एक्टिविटी या उसमें मैं भी हूं, हमारी एक्टिविटी ऐसी थी कि हम लोग एक लेवल तक रह गए, लेकिन यू हैव टाइम, यू हैव दैट मच ऑफ एनर्जी। मेन पॉइंट क्या है, मैं स्टूडेंट को समझाता हूं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। चलो IIT में अंडर 100 की सोचे 200 रैंक आया, कोई बुरी बात नहीं है। IIT में अंडर 1000 की सोचे 1500 रैंक आया, कोई बुरी बात नहीं है। आपका लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो उसके हिसाब से मैच करने लगेगा। अब आपको छोटे मोटे मैच नहीं करेंगे, है कि नहीं, तो आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से या इस तरह के फॉर्मूले याद करने से, है कि नहीं। तो ये सारा चीज देखा जाता है बच्चों, है ना। और इसीलिए जो अच्छे रैंकर्स होते हैं, है ना, उनके लाइफस्टाइल अलग और धीरे 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 बहुत गैप हो जाता है। मैं बताऊं अपने टाइम में मैं तैयारी किया था, IIT 2000 में किया,
अनएक्सपेक्टेड, मैं तो सोच रहा था अच्छी रैंक आएगी, वो पेपर खराब चला गया कोई सब्जेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, है ना, एक्सक्यूजेज है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी रैंक आई 2658। जिनके साथ मैं पेपर देने गया था, उसका लक देखो या मेहनत, हम लोग तो लक बोलते हैं लेकिन मेहनत तो उसका था, है ना। एक बच्चा था जिनके साथ में गया था बीएचयू सेंटर एग्जाम देने, उसका केमिस्ट्री में जिस रात मतलब जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले जो स्टडी किया एज इट इज वही IL-FINAR या इधर उधर से आ गया। ड्यू टू दैट सब्जेक्ट उसकी रैंक पता है 208 आई थी, 208। जेई IIT JEE 2000 में मेरी रैंक 2658, उसकी रैंक 208। वहां से डिफरेंसेस शुरू हो गया। मैं BHU, वो IIT कानपुर। उस जमाने में तो IIT कानपुर ही नंबर 1 हुआ करता था। अब ये 10-15 साल में IIT KGP या फिर IIT दिल्ली या IIT मुंबई ये ज़्यादा चला है ना। तो उस टाइम में तो IIT कानपुर ही नंबर 1, तो वही उसने एडमिशन लिया। 208 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, कंप्यूटर तो मिला नहीं, लेकिन डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। अभी पिछले 10-12 साल पहले उनसे बात हुई थी, उससे बात हुई थी, फ्रेंड ही है लेकिन अब नहीं होते हैं वो सब। मुझे लगता है 10 साल पहले उसका स्टेटस और हमारे लग्जरी में कम से कम 20 टाइम्स का डिफरेंस था। मुझे लगता है आज के टाइम में वो 40 टाइम्स हो गया होगा। यानी जितना हो सकता है मैं मंथली कमाता हूं, उसकी एनुअल कितना टाइम्स होगी, हो सकता है वो डेली उतना कमाता होगा। इंडियन रुपीज में है तो वो बाहर पिछले 16 साल से सिलिकॉन वैली में है, तो इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं। सोचो ये रैंक, हम लोग 7 ट्रेन पर गए थे जनरल डिब्बे से, है ना, 7 ट्रेन से गए थे, 7 ही आए थे, 7 एक ही क्लास में पढ़ते भी थे और एक ही कोचिंग भी कुछ सब्जेक्ट के लिए किए थे, एक ही जगह बैठ के टेस्ट देते थे। उसकी रैंक की वजह से, स्टेटस चेंज होने की वजह से कॉलेज लाइफ में, IIT कानपुर में या हर जगह कितना टाइम्स हो गया, 40 टाइम्स लग्जरी का डिफरेंस है। 40 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है बच्चों। इतना टाइम्स तो रैंक का अंतर नहीं आया था, रैंक केवल 13 गुना था खराब। मेरा 2600 था, उसका 200 था, है कि नहीं। रैंक केवल 13 टाइम्स खराब था, स्टेटस का तो देखो उससे ज्यादा हो गया। अब सोचो ना, कोई आदमी 10 लाख पर एनम कमा रहा है, कोई 60 लाख कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, सिलिकॉन वैली में रह रहे हैं तो 10 करोड़ कमा रहे होंगे इंडियन रुपीस के हिसाब से, खर्चा भी ज्यादा है। लेकिन सोचो ये कितना डिफरेंसेज फील हो गया। तो बच्चों ये सारा का सारा खेल कहां से शुरू हुआ, आपके चुन चुन के फॉर्मूले, कोने कोने से फॉर्मूले याद करने से सारा खेल शुरू हुआ था। एक्सेप्शंस होते हैं मैं मानता हूं, लेकिन उसको आप जनरलाइज मत किया करो। आप ये मत बोला करो कि इन्होंने ये बोला है, इन्होंने ये बोला है। एक से एक अच्छी पर्सनालिटी सक्सेस होने के बाद कुछ का कुछ बोल देते हैं कि आई डोंट हैव एनी डिग्री, बट डिग्री वाले सारे हमारे अंडर हैं। क्या आप अपना कंपेयर उनके साथ करते हो, चूंकि वो तो 10 साल की एज में कंप्यूटर बना दिए थे, आपने, आपके तो एज भी 16-17 साल हो चुकी है। क्या घर के बाहर भी आप फेमस हुए हो? नहीं ना। यदि नहीं हुए हो तो होने के लिए फॉर्मूले ये सब याद करने पर लग जाओ। एक बार यदि अंडर 100 सोच के अंडर 500 रैंक आ गई